नीट पेपर लीक मामले में मनीषा हवलदार को मिली 6 दिन की सीबीआई कस्टडी। फिजिक्स पेपर लीक की आरोपी है मनीषा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिशा की मौत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी। सीबीआई फौरन करे जांच। असम सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूसीसी विधेयक, विपक्ष ने किया विरोध। सदन में कल हो सकती है सुनवाई। जैसलमेर में मिले 500 से ज्यादा गायों के शव, इलाके में मचा हड़कंप। कचरा डंपिंग साइट के ठेकेदार से मांगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत। कोर्ट ने 30 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। वायरल वीडियो के मामले में राहत। मोकामा से जेडीयू विधायक हैं अनंत सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 30 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अनंत सिंह के अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक को लेकर आज गोपालगंज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी, यानी कि 30 मई तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। मामला एक वायरल वीडियो को लेकर था, जिसमें 3 और 4 मई को हुए निजी कार्यक्रम में एक लड़की का डांस करवाया गया था, जिसमें हाथों में हथियार लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस दौरान विधायक अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। इस मामले में अनंत सिंह के साथ कुल 9 लोग नामजद किए गए थे। बिहार से ब्यूरो चीफ विजय शेखर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, बड़ी राहत यहां पर अनंत सिंह को मिल गई है। देखिए, ये पूरा मामला 2 मई का है। अनंत सिंह मीरगंज में सिमराव गांव गए थे एक फंक्शन में। वहां पे उनके किसी जानने वाले के यहाँ कुछ फंक्शन था। वहां पे हथियार भी लहराए गए थे, अश्लील डांस भी किया गया था। इस मामले में 9 लोगों पर FIR किया गया था। उसी मामले को लेकर आज पटना में सुनवाई थी एमएलए कोर्ट में, जहां उनको आज राहत दी गई है और उनकी गिरफ्तारी को रोक लगा दी गई और अगली सुनवाई 30 मई को होगी इस मामले में। बिल्कुल, अगली सुनवाई अब 30 तारीख को यहाँ पर होने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? ये इसमें जो बातें सामने सन के आ रही है कि पुलिस ने काफी, जब ये मामला वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद पुलिस एक्शन में आई थी और इसमें अनंत सिंह की बातें भी आई थी कि जब ये हथियार लहराए जा रहे थे तो मैं वहां नहीं था। लेकिन वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पीछे वो आगे बैठे हुए थे और काफी पुलिस की इसमें किरकिरी भी हुई थी, तब ये एक्शन लिया गया था। जी अंकिता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रिशा शर्मा की मौत मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के फैसले को सही ठहराया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया इस केस को सनसनीखेज बनाने से बची है और मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दें। साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से बचने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार केस को तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर करे। वहीं अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रिशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने से परिवार संतुष्ट है। उन्होंने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए कार्रवाई को सकारात्मक कदम बताया। बात से भी सेटिस्फाइड है कि मध्य प्रदेश शासन ने खुद इनिशिएटिव लेकर के इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए के आदेश हो चुके हैं। उनका कंसर्न ये था कि अब मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हो सके इसलिए जल्दी से जल्दी सीबीआई इसको टेक ओवर करे। जो हम भी कह रहे थे, हम भी जब 22 तारीख को सीबीआई को हैंडओवर करने का ऑर्डर हुआ तब से हम बोल रहे थे कि इसको इमीडिएटली सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी
भी घटनाक्रम हुआ उसमें त्विषा के परिवार को स्थानीय पुलिस और एसआईटी जो जांच कर रही थी, बहुत सारे कारणों से उन पर विश्वास नहीं रह गया था। तो हम भी ये बोल रहे थे कि वैसे तो ये सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर ही शासन को बहुत पहले कर देना था, लेकिन 22 को हुआ, अच्छा हुआ, और हम 22 तारीख से ये निवेदन कर रहे थे कि इसको शीघ्र सौंप दिया जाए सीबीआई को। तो वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। इस पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी प्रक्रियात्मक बाधाएं होती हैं, जो नोटिफिकेशन निकलना होता है, उसके लिए वो आज ही प्रोसेस में करवाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये सीबीआई को हैंडओवर हो सके। और एक बार हम भी बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अगर सीबीआई को हैंडओवर हो जाता है, क्योंकि हमारी डिमांड ही हमेशा से निष्पक्ष जांच की रही थी। देखिए, एक क्रिमिनल ट्रायल में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं होगा तो हम ट्रायल भी क्या ही सस्टेन हो पाएगी। तो इसीलिए हमारा शुरू से डिमांड फेयर इन्वेस्टिगेशन की थी, वो आज हमें पूरी होती दिख रही है। जो आश्वासन तुषार मेहता जी की तरफ से दिया गया है, उसके तहत आज जल्दी से जल्दी अगर वो हैंडओवर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब जबकि वो एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी के पास जांच के लिए जा रहा है, तो उनका कहना है कि दोनों परिवारों से उनका एक्सपेक्टेशन है कि दोनों परिवार और जो विक्टिम हैं उनके भी सारे विटनेसेस जो हैं और एक्यूज के भी जो विटनेसेस हो सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट देना है, वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखें। अब उसको पब्लिकली ना करें, नहीं तो उनका ऐसा सोचना है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है, इसीलिए इसको अब सीबीआई के लिए कहें। हम बहुत ज्यादा त्विषा के परिवार की ओर से हम बहुत ज्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्वयं इसको संज्ञान में लिया और एक आज उन्होंने कंसर्न शो किया कि ये मैटर अब शीघ्र सीबीआई को हैंडओवर हो जाना चाहिए। वहीं कांगो में इबोला वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश में 900 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी और जांच अभियान चला रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। WHO ने लोगों से सतर्क रहने और संक्रमण रोकथाम के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो इबोला से अब तक 9 लोग प्रभावित हो चुके हैं। 900 से ज़्यादा संदिग्ध मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। WHO ने निगरानी और जांच अभियान तेज कर दिया है। लगातार जो इबोला का कहर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील यहाँ पर की गई है WHO की तरफ से। तो कांगो में इबोला के 900 से ज़्यादा संदिग्ध मामले अब तक दर्ज किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए WHO ने निगरानी और जांच अभियान भी तेज कर दिया है। सुकमा जिले में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान दूर दराज गांवों के लोगों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। दुर्गम रास्तों और बारिश की चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीमें नाइट कैंप लगाकर ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की जांच, 5000 मरीजों को रेफर और 1400 से अधिक लोगों का इलाज पूरा किया जा चुका है। सुकमा जिले के वे गांव जहां कभी इलाज पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। कई गांव ऐसे हैं जहां बारिश के दिनों में सड़कें तक टूट जाती हैं, लेकिन अब इन्हीं बिना पुल और उबड़-खाबड़ दुर्गम रास्तों को पार कर एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी और मेडिकल किट के साथ स्वास्थ्य अमला गांव-गांव जाकर लोगों की जांच कर रहा है। सुकमा जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान अब दूरस्थ इलाकों के लोगों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है।
इसमें हमारे सुकमा ज़िले में जब से मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान लॉन्च हुआ है तब से 2 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों का स्वास्थ्य जांच हुआ है, जिसमें से 5,000 से ज़्यादा लोगों का रेफरल हुआ है और 1407 लोगों का अभी तक इलाज भी हो चुका है। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि कई बार दिन में हमारे यहाँ लोग जो हैं अन्य विभिन्न कार्य में रहते हैं, जैसे अभी तेंदुपत्ता खरीदी चल रहा था और अन्य कार्य में, तो दिन में कई बार लोग नहीं मिलते हैं। नाइट में क्योंकि लोग वापस अपने घर पर आ जाते हैं, इसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा ये पहल किया गया कि इसमें नाइट कैंपिंग भी चालू की जाए। तो हमारे जो हेल्थ का अमला है, कुछ ऐसे गांव जहां पे दिन में जो है लोगों उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं जिनसे उनका चेक नहीं हो पाए, तो वो रात में वहां जाते हैं और नाइट में कैंप लगाते हैं। ज़रूरत पड़ने पे नाइट में वहीं पे रुक रहे हैं और उससे जो है हेल्थ जांच उनका कर रहे हैं। इससे लगातार हमारा डेटा इंप्रूव हो रहा है और अभी तक 70% लोगों का पूरे सुकमा जिले का स्वास्थ्य जाँच पूर्ण कर लिया गया है इस अभियान के अंतर्गत। जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान है, उसमें जो नाइट कैंप लगाया जा रहा है उसके पीछे लॉजिक ये है कि गांव के लोग जो है, अभी तेंदुपत्ता की भी तोड़ाई चल रही थी और जो है दिन में हमको पूरे घर टू घर हमको एक एक व्यक्ति का जो सर्वे किया जाना था सर, उसमें दिन में नहीं मिल पाते थे। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि नाइट में घर में ज़रूर मिलेंगे, इसलिए हम लोगों ने एक कोंटा एरिया में जो हमारा निर्निलनदार का अधिकतर गांव है, वहाँ हम लोगों ने नाइट कैंप लगाने का जो है वो किया। और अभी जो हमारा कोंडा सांवली एरिया है, यहाँ एक हमारी CHO है संध्यानाग, जो पहाड़ी चारों तरफ पहाड़ी जगरगुंडा से 6-7 किलोमीटर दूरी पे है और पहाड़ी एरिया है। तो हम लोग नाइट कैंप का जो है किया, ताकि हमको नाइट में सभी व्यक्ति अपने घर में मिलेंगे और 7-8 बजे 9 बजे तक रहते हैं हम लोग, उसके बाद सो जाते हैं। तो उसके पहले हम जाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे और हम एक एक घर को कवर कर पाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बस्तर में निवासरत आदिवासी भाइयों के स्वास्थ्य के प्रति सुधारात्मक सोच से शुरू हुई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के तहत सुकमा जिले में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। 5,000 से ज्यादा मरीजों को रेफर किया गया है, जबकि 1,400 से अधिक लोगों का इलाज पूरा हो चुका है। ये सर, ये स्वस्थ बस्तर मुख्यमंत्री वाला जो अभियान स्टार्ट हुआ है सर, ये तब से स्टार्ट हुआ है नाइट कैंप का। क्योंकि ये हम लोग दिन में जाते थे, गांव में लोग हमको अधिकतर मिलते नहीं थे, और क्या है कि नाइट कैंप लगा रहे हैं तो लोग आ रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं और उनको हर चीज़ बेनिफिट मिल रहा है। जैसे हॉस्पिटल भी दूर पड़ जाता है तो ये लोग डे पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, और नाइट कैंप लगा रहे हैं तो लोगों को जो भी बीमारी है सब चीज़ का इलाज हो रहा है यहाँ पे। जैसे मलेरिया टेस्ट, BP, शुगर, हर प्रकार की बीमारी जो भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं वो हो रहा है। पहले बच्चों की खांसी बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को दूर अस्पताल जाना पड़ता था। अब गांव में ही दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जरूरत पड़ने पर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं और उपचार के बाद सुरक्षित घर भी पहुंचा रहे हैं। जी, बहुत कुछ फायदा हो रहा है सर। जो बीमार व्यक्ति रहता है उनके लिए यहाँ आके इलाज कर रहे हैं। शाम को मतलब महीना में 2-3 बार कैंप लगा के अच्छा इलाज कर रहे हैं। जो सरकार इतना अच्छा योजना दे रही है उसका फायदा हमको हो रहा है। सर पहले यहाँ ज़्यादा बीमारी जिसको रहता था सर, उसको किरंदुल दंतेवाड़ा ले जाते थे सर, और उधर नहीं होने से जगरगोंडा ले जाते सर। जगरगोंडा में इलाज होता था सर, उधर भी होता था सर। सब इलाज होता है, मैम लोग भी आते रहते हैं चेक करने के लिए, और सब दवाई क्या क्या सब मिलता है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा संजय हवलदार को सीबीआई ने आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट से मनीषा की 6 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी, जिसे लेकर कोर्ट ने मनीषा हवलदार को 6 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि मनीषा एक फिजिक्स टीचर हैं और उन्हें नीट यूजी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अपराजिता, क्या कुछ हुआ है कोर्ट परिसर में आज इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है और ये मामला बहुत ज्यादा सुर पकड़ चुका है अंकिता जी। तो इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो कल्प्रिट आएंगे या फिर जिनका नाम भी आता है, उस पर किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतने की बातें की जा रही हैं। और इसी जांच के दौरान आपने देखा कि पुणे की फिजिक्स
एक्सपर्ट जो हैं, स्कूल की प्रिंसिपल रही मनीषा हवलदार का नाम जब सामने आया था तो सीबीआई ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने परीक्षा से पहले फिजिक्स के कुछ सवाल जो थे वो लोगों तक पहुंचाए थे, वही सवाल बाद में असली पेपर में मिले। मतलब साफ है कि उन्होंने ही जो है नीट पेपर लीक का मामला जो तुल पकड़ रहा है उन्होंने ही लीक किए हैं। और आपने देखा कि सीबीआई ने मनीषा हवलदार को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, फिर राहुल रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था। सीबीआई मुख्यतः जो मांग कर रही है उसने कोर्ट से 6 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है और एजेंसी का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क में जो लोग भी शामिल हैं, जिनका भी पैसे से लेन देन हुआ है, पेपर आखिर बाहर कैसे आया, इन सभी पहलुओं की जो जांच है उसके लिए पूछताछ बहुत जरूरी है। लगातार सीबीआई की तरफ से ये चीजें कहा जा रहा है और सीबीआई ने इस बात का दावा भी किया है कि कुछ सवाल परीक्षा से पहले शेयर किए गए थे, वही सवाल बाद में असली नीट पेपर लीक में लाए गए थे। तो एजेंसी डिजिटल चैट, कॉल रिकॉर्ड और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत है उसकी भी जाँच की जा रही है। मतलब हर एक पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और जैसा मैंने आपको बोला कि इस मामले में कहीं से भी कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि आपने देखा ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठ चुका है अंकिता जी, और इसमें धर्मेंद्र प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक को जो है विपक्ष ने भी लगातार घेरा है। तो वहीं बचाव पक्ष की अगर बात करें तो मनीषा हवलदार जो है उनके वकील ने सीबीआई की मांग का पूरी तरीके से विरोध किया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मनीषा जब पूरी तरीके से जांच में सहयोग कर रही हैं तो पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, क्यों उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जा रहा है। तो बचाव पक्ष जो है इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया मामला बता रहा है। तो कुल मिलाकर अभी जो है वो नोकझोंक देखने को मिल रहा है, लेकिन सीबीआई की जांच से ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं अंकिता जी कि अकेले किसी एक व्यक्ति का नाम इसमें नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में बिल्कुल अपराजिता यही उम्मीद की जा रही है कि 6 दिन की कस्टडी यहाँ पर सौंपी गई है सीबीआई को। ऐसे में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ और नाम ये भी इस पूरे मामले पर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए मैंने जैसा आपको बोला कि सीबीआई अभी जांच जो है बहुत बारीकी से कर रही है और मनीषा को पुलिस कस्टडी में रखने की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनको शक है कि और भी नेटवर्क के नाम निकल करके सामने आ सकते हैं, जिसमें दलाल हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, कुछ वैसे लोग हो सकते हैं जो पेपर बहुत ही अनजान तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कई लोग शामिल हो सकते हैं और सीबीआई बार बार इस बात का दावा कर रही है। तो आपने देखा कि ये तो चलिए ये एक प्रक्रिया है जांच की और सीबीआई जो है उसकी बारीकी से जांच कर रही है, कोर्ट तक मामला जा रहा है। लेकिन अंकिता जी सबसे बड़ी बात है कि छात्र और अभिभावकों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। उनका कहना है कि लाखों छात्र साल भर मेहनत करते लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं जो है वो मेहनती छात्रों का भविष्य खराब करती हैं और यही कारण है कि विपक्ष जो है वो लगातार परीक्षा प्रणाली को कमजोर बता रही है। राजनीति और इस पर भी सियासत यहाँ पर चल रही है। बहरहाल खुलासा बड़ा यहाँ पर सीबीआई की तरफ से किया गया है। साफ तौर पर सीबीआई ने कहा है कि जो प्रिंसिपल हैं वो बाकायदा हाथ से फिजिक्स के नोट्स बनाकर उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए दूसरे छात्रों तक पहुंचाया है चंद पैसों के लिए। नजर बना के रखिए अपराजिता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गुजरात के वडगांव तहसील के रूपाल गांव में रहने वाला सिपाही परिवार वर्षों से बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। 70 वर्षीय सिकंदर भाई अपने 21 सदस्यीय परिवार के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक ना तो आवास के लिए प्लॉट मिला और ना ही पानी बिजली जैसी सुविधा। बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। आज वडगांव तहसील के रूपाल गांव में आए हैं, जहां रूपाल गांव में सिकंदर भाई शेख सिपाही मुसलमान कुंभार रहते हैं। उनके करीब 21 लोगों का कुटुंब है, परिवार है, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं है। तो हम उनके पास से जानकारी लेंगे कि उनके परिवार में कितने लोग हैं और कितने सालों से ये ऐसी हालत में जी रहे। नमस्कार काका। नमस्कार। आपका नाम क्या है? सिकंदर भाई नासू भाई मुसलमान शेख। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 21 जन का कुटुंब है मेरा और मेरा काम है रूपाल, वडगांव तहसील वडगांव तालुका है और हमें 18 साल से यहाँ रहते हैं झुपड़पट्टी में। वो 4 सरपंच आगे चले गए, कोई मेरी अर्जी सुनता नहीं है। इसलिए मेरी नम्र विनती है कि मेरे रहने के लिए मकान चाहिए, प्लॉट चाहिए। 7 लड़का है। सरकार की सुविधा नहीं मिल रही? सरकार की सुविधा कोई मिली नहीं हमको। आपने रजूआत की सरकार में? हाँ, 4 अर्जियों की है लेकिन कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं। वडगांव तालुका में अर्जियों लिखी, कोई प्लॉट भी देता नहीं है और सुनता भी नहीं है। प्लॉट नहीं देता, सरपंच को सुनने वाला नहीं। अभी सर्वे आया, सर्वे में कोई देखने को नहीं आया।
हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान पर्व पर हर की पैड़ी और आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा से आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। देर रात से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका था और सुबह गंगा आरती के समय घाट पूरी तरह से भर गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल, सीसीटीवी और ड्रोन की मदद ली गई। एसएसपी हरिद्वार ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को सतर्कता और श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार के निर्देश दिए। जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और चूंकि आज सोमवार भी है और कल वीकेंड निकला है तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख के आसपास अभी तक स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ हो गई थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 27 सेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी पीएससी और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो सीपी एपी के हमारे जवान इसमें लगे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।